बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेपोजिशंस में आज हम देखेंगे कि ओवर, अबव, अंडर और बिलो ये कैसे यूज़ होते हैं। आप अगर पेयर को देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे ओवर भी उस चीज़ के लिए प्रेपोजिशन यूज़ होनी चाहिए जो ऊपर है, और अबव का मतलब भी ऊपर होता है। इस तरीके से अंडर का मतलब भी नीचे होता है और बिलो का मतलब भी नीचे होता है। तो हम कैसे इनमें ये डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कहाँ पे ओवर यूज़ होगा, कहाँ पे अबव यूज़ होगा। इसी तरीके से कहाँ पे अंडर यूज़ होगा, कहाँ पे बिलो यूज़ होगा। अब इसमें बुनियादी बात जो है वो तीन अहम चीज़ें देखने वाली हैं। पहली तो बात ये है कि आप ज़रा इस बात पे नोट कर लें कि हमारे यहाँ जो दो एक्सिस होते हैं, एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस को हम हॉरिजेंटल कहते हैं जी, ठीक है। तो हॉरिजेंटल जो है और दूसरे को हम वर्टिकल कहते हैं, ये वर्टिकल है। अगर आप इस चीज़ को ज़हन में रखें तो ये मसला हल हो जाता है हमारा। ख़ास तौर पर ये जो इनके अंदर टाई पड़ जाती है या इनके अंदर टाई पड़ जाती है तो ये टाई ठीक हो जाएगी। कैसे कि ओवर और अबव, आप एक बात याद रखें कि ओवर हमेशा वर्टिकली यूज़ होगा, यानी कि जहाँ पे हाइट हमें दी गई होगी, वर्टिकल हाइट दी गई होगी, ठीक है ना, तो वहाँ पे यानी दूसरे लफ्ज़ों में इससे मुराद हाइट होगा। यहाँ पे हाइट दी गई होगी यानी बिल्कुल ऐसे हमारे ऊपर हम ऐसे यहाँ पे हाइट देखेंगे तो इसको हम वहाँ पे हमें अब यहाँ पे 50% श्योर हो जाएगा कि ये जो है हमने ओवर यूज़ करना है। और जहाँ पे वर्टिकल मामला हो, ठीक है जी, वहाँ पे हमने अबव यूज़ करना होता है। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल मामला हो वहाँ पे हमने अबव यूज़ करना है, जहाँ पे वर्टिकल है वहाँ पे हमने ओवर यूज़ करना है। एक बात तो आप जहन में रखिए कि 50% वहाँ पे श्योर हो जाता है जहाँ पे हमारी जो लोकेशन है ऑब्जेक्ट की वो हमारी हाइट की तरफ जाती है, हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ नहीं जाती, तो वहाँ पे 50% इसका श्योर हो जाता है। दूसरी बात ये आती है कि हमने ये देखना होता है कि वो मूवमेंट में है, यानी कि वो जिसका रेफरेंस पॉइंट है वो मूवमेंट में है हमारे। अगर वो चीज़ मूवमेंट में है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन ही हो सकती हैं। इसी तरीके से वो कांटेक्ट में है यानी उसके साथ हम टच हो रहे हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इधर आके एक तो वो उसकी जो हाइट है वो वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, उसकी मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर, और इसी तरीके से कांटेक्ट भी उसके अंदर नहीं होता। तो उस सूरत में हम अबव यूज़ करते हैं। अब ये तकरीबन इस सारी गुफ्तगू से आपको को 50% समझ आई होगी, 50% समझ नहीं आई होगी। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं कि वाकई ऐसा है और किस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे ओवर यूज़ करेंगे या अबव यूज़ करेंगे। अब बाकी दो को मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ता हूँ। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि जनाब ये सेंटेंस एक लिखा हुआ कि देयर इज़ अ फैन ओवर अबव माई हेड, कि मेरे सर के ऊपर पंखा है। अब सर के ऊपर देखने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टली तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे वर्टिकली ऐसे देखना पड़ेगा ना कि ऊपर है मेरे पंखा, देखने के लिए मुझे ऊपर देखना पड़ेगा, यानी मुझे हाइट देखनी पड़ेगी, अपने सर से ऊपर ऐसे हाइट देखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है हाइट का एलिमेंट इसके अंदर आ गया। दूसरी बात है कि मेरा और पंखे के साथ कोई कांटेक्ट है, नहीं है, मूवमेंट है, नहीं है, पंखा भी अपनी जगह पे है, मैं भी अपनी जगह पे, मूवमेंट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, लेकिन हाइट आने की वजह से, जिसको हम वर्टिकल लेंथ कहते हैं, वो आने की वजह से हम यहाँ पे ओवर को टिक करेंगे। देयर इज़ अ फैन ओवर माई हेड, अबव माई हेड नहीं हो सकता, ठीक है जी, क्योंकि अबव के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ हॉरिजॉन्टल हो। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, ही जंप्ड ओवर और अबव द वॉल। दीवार के ऊपर जंप लगाने के लिए आप ऐसे जंप लगाते हैं या ऐसे लगाते हैं, तो सारी बात है आप जंप लगाने के लिए वर्टिकली जाते हैं। वंस अगेन वर्टिकल मूवमेंट है और हाइट इसमें इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे भी ओवर यूज होगा। अब तीसरा एग्जांपल देख लें कि वी आर फ्लाइंग ओवर और अबव द क्लाउड्स। अब आप देख लें कि ये फर्ज करें अर्थ है और यहाँ पे बहुत 10,000 मीटर पर बुलंदी पे ये वो क्लाउड्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, और आप प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं, ये प्लेन है और प्लेन जो है वो क्या कर रहा है, वो इसके ऊपर से, बादलों के ऊपर से फ्लाई करता जा रहा है। अब बादल की और इसकी पोजीशन बताइएगा, वर्टिकल बनती है या हॉरिजॉन्टल बनती है? ये हॉरिजॉन्टल बनती है ना, ये देखिए इस साइड में और इस साइड में, ठीक है जी।
क्लियर होगी बात। तो लिहाजा यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे अबाव लगाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप मूव कर रहे हैं, बादल मूव नहीं कर रहे, बादल अपनी जगह मौजूद है, देयर इज़ नो मूवमेंट, ये चीज़ जो है। और तीसरा, इनका आपस में कांटेक्ट कोई नहीं है, बादल और एरोप्लेन आपस में टच नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट। तो लिहाजा तीनों कंडीशन पूरी होती हैं, लिहाजा इसमें इस वजह से अबाव यूज़ होता है। तो लिहाजा अगर हमने देखना हो कि ओवर और अबाव में से क्या यूज़ होगा, तो हमारे पास फार्मूला है UMC का, यानी कि U से मुराद है अपवर्ड वर्टिकल और अपवर्ड हॉरिजॉन्टल। इसी तरीके से M से मुराद मूवमेंट है, दोनों के दरमियान मूवमेंट इधर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इधर बिल्कुल नहीं होगी। इसमें कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इधर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है जी। तो लिहाजा हमने देख लिया कि दो चीज़ों का मसला यहाँ पे हल कर लिया है। लेकिन अगली क्लास में जाने से पहले हम ये देख लें कि जो मामला ओवर के साथ यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वही मामला अगली में जाके अंडर के साथ होंगी, लेकिन जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड होगी, और जो अबाव के साथ है वही मामला आगे जाके बिलो के साथ होगा, लेकिन मूवमेंट डाउनवर्ड होगी। थैंक यू।